Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur city, and I am Dr. D.L. Kumar, biology faculty. Now today we discuss structure of pollen grain या microspore. Structure of pollen grain या microspore. Dear students, we discussed in previous video deficiency of anther, and now today we discuss structure of pollen grain. Pollen grain जब एंथर की डेफिशिएंसी हो जाती है तो पोलन ग्रेन एनवायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं और इनिशियल स्टेज में माइक्रोस्पोर आपस में केलोज बैंड द्वारा अटैच रहते हैं, और जब केलोज बैंड केलेज एंजाइम द्वारा डिजनरेट हो जाता है तो उसके बाद पोलन ग्रेन सेपरेट हो जाते हैं, और उन पोलन ग्रेन की क्या स्ट्रक्चर है उन्हीं की आज हम बात इस वीडियो में करेंगे। चलिए अपन बात करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, हम यहां पर पोलन ग्रेन का इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करें इंट्रोडक्शन, तो देखिए पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट की फर्स्ट सेल कौन है भी? पोलन ग्रेन है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट तो कौन है? पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन इज फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट, क्योंकि मेल गेमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है वो पोलन ग्रेन से ही होता है। नेक्स्ट अपन बात करें, पोलन ग्रेन इज टर्म्ड एज इमेच्योर मेल गेमेटोफाइट। जो पोलन ग्रेन है ये वर्ड जो है वो इमेच्योर गेमेटोफाइट को, इमेच्योर मेल गेमेटोफाइट को ही रिप्रेजेंट करता है। तो जो मेल गेमेटोफाइट है वो इमेच्योर एक तरीके से क्या है भी? पोलन ग्रेन ही है। नेक्स्ट अपन बात करें, पोलन ग्रेन इज जनरली राउंडेड या ओवल या स्फेरिकल शेप्ड होता है। तो जो पोलन ग्रेन है वो राउंडेड शेप होंगे या फिर ओवल शेप होता है या स्फेरिकल शेप में ये रहते हैं। तो इस तरीके से इस प्रकार की शेप में पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, द साइज ऑफ पोलन ग्रेन 25 to 30 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। तो जो पोलन ग्रेन है उनकी जनरली जो साइज होती है वो 25 से 30 माइक्रोमीटर है इन डायमीटर। तो इनका जो साइज है भाई वो है 20 से 30 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट अपन बात करें, द कलर इज लाइट येलो बट अदर कलर्स आल्सो अकर। जो जनरली अगर मैं कलर्स की बात करूं पोलन ग्रेन की तो वो लाइट येलो कलर के होते हैं, परंतु अदर कलर के भी प्रेजेंट हो सकते हैं, परंतु जनरली जो पोलन ग्रेन होंगे वो लाइट येलो कलर्ड के होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, द डिटेल स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड पोलिनोलॉजी। तो पेलेनोलॉजी हम किसे कहते हैं भी? स्टडी या डिटेल स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की स्टडी को हम पेलेनोलॉजी के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। तो पेलेनोलॉजी में हम डिटेल स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन या स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, फादर ऑफ पेलेनोलॉजी इज अर्डेटम मान, और इंडियन फादर ऑफ पेलेनोलॉजी इज के नायर। तो अगर अपन बात करें फादर ऑफ पेलेनोलॉजी तो वो है अर्डेटे मेनन, और इंडियन फादर ऑफ पोलिनोलॉजी की अगर अपन बात करें तो वो है के नायर। तो के नायर क्या है भी? इंडियन पेलेनोलॉजी के फादर है, और वर्ल्ड में यदि अपन फादर ऑफ पेलेनोलॉजी बात करें तो अर्डेट मेनन क्या है भी? वर्ल्ड के पेलेनोलॉजी के फादर है। नेक्स्ट अपन बात करें, फर्स्ट
formed the pollen grain is unicellular and uninuclear। इनिशियल स्टेज में जो है पोलन ग्रेन की जो फर्स्ट फॉर्म्ड होती है या पहली स्टेज होती है, तो फर्स्ट फॉर्म्ड द पोलन ग्रेन इज यूनिसेल्यूलर, तो ये यूनिसेल्यूलर होंगे या फिर यूनिन्यूक्लियर होते हैं। तो पोलन ग्रेन इनिशियल स्टेज में या उनकी जो फर्स्ट फॉर्म्ड है वो यूनिसेल्यूलर के रूप में है और यूनिन्यूक्लियर स्टेज के रूप में है। लेटर ऑन द पोलन ग्रेन, जैसे ही पोलन ग्रेन डेवलप होते जाते हैं आगे, तो पोलन ग्रेन बिकम्स 2 से 3 सेल्ड एंड 2 से 3 न्यूक्लियर स्टेज में आ जाते हैं। तो धीरे धीरे पोलन ग्रेन जो है उसमें न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता जाता है। तो उसकी जो फर्स्ट स्टेज है वो कैसी है, यूनिसेल्यूलर और यूनिन्यूक्लियर। और जो लेटर जो पोलन स्टेज की अपन बात करें तो वो 2 से 3 सेल्यूलर एंड न्यूक्लियर स्टेज में होता है। इन 60% ऑफ द केसेस द मैच्योर पोलन ग्रेन इज कंटेन 2 सेल्स। तो जो 60% जो प्लांट्स की अगर अपन बात करें तो उनमें जो मैच्योर पोलन ग्रेन होंगे वो 2 सेल्स और 2 न्यूक्लियर स्टेज में होते हैं। तो 60% जो पोलन ग्रेन जिन प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे और उसकी जो मैच्योर पोलन ग्रेन होंगे वो 2 सेल और 2 न्यूक्लियर या बाइसेल्यूलर एंड बाइन्यूक्लियर कंडीशन में रहते हैं, जिसमें वेजिटेटिव सेल एंड जर्मेटिव सेल या रिप्रोडक्टिव सेल के रूप में 2 सेल होंगी और उसी में रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा। तो मैच्योर जो कंडीशन में अगर पोलन ग्रेन की बात करें तो बाइसेल्यूलर एंड बाइन्यूक्लियर होगा। फर्स्ट स्टेज की बात करें या इनिशियल स्टेज की बात करें तो उसमें पोलन ग्रेन यूनिसेल्यूलर एंड यूनिन्यूक्लियर कंडीशन में होगा। ये थी बेटा इसका जनरल इंट्रोडक्शन अपने पोलन ग्रेन का। तो अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन देखा कि पोलन ग्रेन जो है वो फर्स्ट गेमेटोफाइट की फर्स्ट सेल है, या अपन कहें पोलन ग्रेन जो है इमेच्योर क्या है, मेल गेमेटोफाइट है। बात करें अपन तो ये जनरली राउंडेड शेप में है, ये प्राय लाइट येलो कलर के होते हैं, 20 से 30 माइक्रोमीटर इनकी साइज या डायमीटर है। पोलन ग्रेन जो है उसकी स्टडी को अपन पेलेनोलॉजी कहते हैं। इंडियन फादर ऑफ पेलेनोलॉजी क्या है, के नायर है इसके फादर। और इनिशियल स्टेज में जो या फर्स्ट स्टेज में जब पोलन ग्रेन होते हैं तो यूनिसेल्यूलर और यूनिन्यूक्लियर होते हैं। 60% जो प्लांट्स होते हैं या मैच्योर जो पोलन ग्रेन होंगे वो बाइन्यूक्लियर और बाइसेल्यूलर कंडीशन में होते हैं, जिसमें वेजिटेटिव सेल में वेजिटेटिव न्यूक्लियस और रिप्रोडक्टिव सेल या जर्मेटिव सेल और उसमें जर्मेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये थी इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट अपन बात करें स्ट्रक्चर। पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो स्टडी इन 3 पॉइंट्स, स्पोरोडर्म या पोलन बॉल, पोलन साइटोप्लाज्म एंड पोलन न्यूक्लियस। इन 3 पॉइंट्स में हम पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो देखिए भी स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन स्टडी इन फॉलोइंग 3 पॉइंट्स, स्पोरोडर्म या पोलन बॉल, पोलन साइटोप्लाज्म एंड पोलन न्यूक्लियस। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं स्पोरोड्रम। देखो बेटा स्पोरोड्रम क्या है, पोलन ग्रेन के चारों ओर जो कवरिंग जो वॉल होगी उसे हम क्या कहते हैं, स्पोरोड्रम कहते हैं। तो द पोलन ग्रेन इज कवर्ड बाय 2 लेयर्ड वॉल कॉल्ड स्पोरोड्रम। तो स्पोरोड्रम के चारों ओर 2 लेयर्ड एक कवर्ड होता है जिसे स्पोरोड्रम कहा जाता है। तो द पोलन ग्रेन इज कवर्ड बाय 2 लेयर्ड wall is called sporodrum. The 2 layers of sporodrum are outer जो लेयर होती है उसे एक्साइन कहते हैं। तो आउटर लेयर एक्साइन होगी एंड इनर लेयर इंटाइन होगी। तो स्पोरोड्रम जो है आउटर लेयर के रूप में एक्साइन प्रेजेंट होती है और इनर लेयर के रूप में इंटाइन प्रेजेंट होती है। तो देखिए पोलन ग्रेन के चारों ओर एक पोलन वॉल प्रेजेंट होती है जिसे हम स्पोरोड्रम कहते हैं। और स्पोरोड्रम जो है वो 2 लेयर्स के रूप में होती है, जिसमें आउटर लेयर के रूप में एक्साइन और इनर लेयर के रूप में इंटाइन प्रेजेंट होती है।
नेक्स्ट अपन बात करें, सबसे पहले एक्साइन लेयर की अपन बात कर रहे हैं, तो इट इज द आउटर लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन की सबसे आउटर लेयर है। इसकी स्ट्रक्चर अपन बात करें तो मैं आपको बता दूं, देखिए स्ट्रक्चर अपन यहां बात कर रहे हैं पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर। तो देखिएगा अपन पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर में जैसे जैसे अपने कंटेंट आते जाएंगे मैं यहां डायग्राम बनाता हुआ चलूंगा। ठीक है, अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं एक्साइन। इट इज द आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन। तो सबसे बाहर पोलन ग्रेन के चारों तरफ बाहर जो है आउटर लेयर के रूप में एक लेयर प्रेजेंट होती है। तो ये हो गई आउटर लेयर पोलन ग्रेन की। ये एक थिक लेयर है, तो ये अपन इसको कहें कि, और इसमें ऑर्नामेंटल कंडीशन में ये रहती है जिसमें विभिन्न प्रकार के क्या रहते हैं, डिजाइन प्रेजेंट रहते हैं। तो इट इज ए आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की आउटर लेयर मैंने बना दी। ये लेयर जो आपको दिख रही है ये क्या है अभी, पोलन ग्रेन की एक्साइन लेयर है। इट इज थिक, थोड़ी मोटी होती है, थिक है, कैसे है, रिज्ड है, स्ट्रॉन्ग है एंड ऑर्नामेंटेड लेयर। डिजाइन है, तो ये मैंने डिजाइन इस पे बना दी। तो ये जो लेयर आपको दिख रही है, ये सारे लेयर जो अपने को दिख रही है, ये लेयर कैसी लेयर है अभी, एक्साइन लेयर के रूप में प्रेजेंट है, जिसपे डिजाइन प्रेजेंट है और ऑर्नामेंटेड है ये, और थिक लेयर है, रिज्ड है। इस प्रकार की लेयर को अपन क्या कहेंगे भी, एक्साइन लेयर कहेंगे। ये एक्साइन लेयर के रूप में है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें, देखिए इट इज मेड ऑफ हाईली रेजिस्टेंट बायोकेमिकल कॉल्ड स्पोरोपोलिनिन। जो ये आउटर लेयर है या जो एक्साइन है, ये मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। ये स्पोरोपोलिनिन से मिलकर बनी हुई है, जो एक हाई रेजिस्टेंट बायोकेमिकल से है, उससे मिलकर बनी होती है। और ये मैंने जब आपको एंथर की जो स्ट्रक्चर पढ़ी थी और वहां पर भी मैंने इसकी बात की थी, क्योंकि ये जो है स्पोरोपोलिनिन जो है वो टेपिटम के द्वारा, टेपिटम के जो उससे यूबिस बॉडीज निकलती और यूबिस बॉडीज और स्पोरोपोलिनिन मिलकर क्या बनाते हैं भी, एक्साइन का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्पोरोपोलिनिन से मिलकर बनी होती है, जो हाई क्या रखता है, हाई रेजिस्टेंट रखता है, एक बायोकेमिकल है। आगे अपन बात करें, देखिए स्पोरोपोलिनिन इज फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन ऑफ कैरोटीनॉइड्स। तो जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं उसके ऑक्सीडेशन से स्पोरोपोलिनिन का फॉर्मेशन होता है। तो कैरोटीनॉइड्स जो है वो ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन होकर स्पोरोपोलिनिन का फॉर्मेशन होता है। स्पोरोपोलिनिन जो है इट इज नॉट इफेक्टेड बाय हाई टेम्परेचर। जो स्पोरोपोलिनिन है इस पर हाई टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एंड स्ट्रॉन्ग एल्कली जो बेस है या एल्कली, उनसे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इसमें। नो एंजाइम इज डिग्रेडेड इट, और एंजाइमों के द्वारा भी इसकी कोई डिग्रेडेशन नहीं होता है। तो एक ऐसे, ये एक स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा बायोकेमिकल है जो हाई रेजिडेंस रखता है और एंजाइमेटिक, हाई टेम्परेचर, हाई एसिड इससे इफेक्टेड नहीं होता है, इससे ये डिग्रेडेबल नहीं है। नॉट डिग्रेडेबल कंपोनेंट है ये एक तरीके का। और अपन ने पहले भी डिस्कस किया कि जो प्लांट है उसमें सबसे हार्डेस्ट जो मटेरियल है वो क्या है भी, स्पोरोपोलिनिन है। तो देखिए जो स्पोरोपोलिनिन है वो प्लांट किंगडम का हाईएस्ट हार्ड मटेरियल है। हार्ड मटेरियल क्या है, स्पोरोपोलिनिन। इसी प्रकार से मैं यदि बात करूं एनिमल किंगडम में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल अगर है तो वो है इनेमल, जो दांतों के ऊपर उपस्थित है, जो अपनी चमक रहे दांत। तो ये हार्डेस्ट मटेरियल है। एनिमल में तो इनेमल है जो टीथ पर प्रेजेंट है, और प्लांट में जो हार्डेस्ट मटेरियल है वो है स्पोरोपोलिनिन, जो कहां पर है, पोलन ग्रेन पर प्रेजेंट है। और
पोलन ग्रेन को नष्ट होने से ये बचाता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति के कारण फोसियल ऑफ पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन है वो फोसियल कंडीशन में देखे जा सकते हैं और फोसियल स्टेज में ये प्रेजेंट हो सकते हैं। इन्हें माइक्रोफोसियल के नाम से अपन जानते हैं। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन, पोलन ग्रेन इज फोसियल या प्लांट फोसियल के रूप में प्रेजेंट होते हैं। आर ऑलवेज फाउंड गुड कंडीशन, फोसियल जो कंडीशन है उसमें भी एक अच्छी कंडीशन में ये रह जाते हैं। तो इनको अपन फोसियल रूप में देख सकते हैं किसके कारण, स्पोरोपोलेनिन के कारण। तो देखिए बेटा, अपन ने देखा कि जो एंजाइम है ये आउटर लेयर है पोलन ग्रेन की, इट इज थिक रिच्ड एंड ऑर्नामेंटल लेयर है, इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन इज फॉर्मेटेड ऑफ कैरोटीनॉइड ऑक्सीडेशन, स्पोरोपोलेनिन इज highly resistant biochemical, स्पोरोपोलेनिन do not affected high temperature, high या strong acid, strong base या alkali and no affected of enzymes. Presence यहां पर कहें due to the presence of स्पोरोपोलेनिन, pollen grain is present in fossiil condition, do not degradable component। ठीक है, तो इस तरीके की ये लेयर अपनी पोलन ग्रेन की, कौन सी, एंजाइम। नेक्स्ट अपन बात करें फोसियल ऑफ पोलन ग्रेन कैन फोरकास्ट द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक पेट्रोल कॉल इन द अर्थ। और जो फोसियल कंडीशन में जब पोलन ग्रेन की प्रेजेंटेशन होती है तो उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां पर पेट्रोल या जो नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनकी प्रेजेंटेशन का अपन क्या लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज लाइक पेट्रोल कोल इन द अर्थ में पेट्रोल और कोल की प्रेजेंटेशन जो उपस्थिति है उसका पता लगता है, उसका अनुमान लगता है किससे, फोसियल कंडीशन में जब पोलन ग्रेन कहीं पर मिलते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करें एंजाइम इज एब्सेंट आवर सर्टेन स्पेसिफिक रीजन कॉल्ड जर्म पोर या जर्मिनल पोर। कुछ ऐसे प्लेस होते हैं या जोन होते हैं पोलन ग्रेन में जहां पर एंजाइम जो लेयर है वो एब्सेंट रहती है और उसे हम जर्मिनल पोर कहते हैं। तो देखिए ये अपनी ये हो गई और ये अपनी हो गई, मैं कहूं कि ये अपनी इनर या इंटाइन हो गई, ये इंटाइन लेयर के रूप में हो गई, ये पूरी इंटाइन लेयर के रूप में हो गई, ये इंटाइन लेयर के रूप में है और वो बाहर एक्साइन लेयर के रूप में थी और ये इंटाइन लेयर के रूप में। तो कुछ इस तरीके के स्थान होते हैं। तो देखिए एंजाइम इज एब्सेंट और सर्टेन स्पेसिफिक रीजन, कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर ये नहीं होती है, एंजाइम लेयर नहीं होती, जैसे यहां पर नहीं है। ठीक है, इस तरीके के स्पेस रहते हैं। इसी प्रकार जैसे मैं कहूं कि यहां पर भी ये स्पेस, ये जो है एंजाइम जो है वो नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो स्पेस होगी, ये स्पेस क्या कहेंगे बेटा, इन्हें अपन जर्मिनल पोर कहेंगे। और जर्मिनल पोर से ही पोलन ग्रेन जो ये इंटाइन है ये जर्मिनेट होकर पोलन ग्रेन जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेशन होता है और पोलन ट्यूब निकलती है। तो देखिए भी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पोलन जर्मिनल पोर, पोलन ग्रेन आर कॉल्ड मोनोकोलपेट, बाइकोलपेट, ट्राइकोलपेट एंड मल्टीकोलपेट। देखिए बेटा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पोलन जो जर्मिनल पोर है उनके आधार पर, जर्मिनल पोर के नंबर ऑफ जर्मिनल पोर के आधार पर पोलन ग्रेन के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे मोनोकोलपेट। मोनोकोलपेट में एक, जब किसी पोलन ग्रेन में केवल सिंगल जर्मिनल क्या हो, पोर हो, तो उसे
उसे अपन क्या कहेंगे, मोनोकॉलपेट। यदि किसी पोलन ग्रेन में दो क्या हो, जर्मिनल पोर हो, तो उसे क्या कहेंगे, बाइकॉलपेट। और यदि किसी पोलन ग्रेन में तीन क्या हो, जर्मिनल पोर हो, तो उसे क्या कहेंगे, ट्राइकॉलपेट। और यदि तीन से अधिक जर्मिनल पोर हो किसी भी पोलन ग्रेन में, तो उसे क्या कहेंगे, मल्टीकॉलपेट। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्हें क्लासिफाइड किया गया है। आगे अपन देखिए, देख इन मोनोकोट्स द पोलन ग्रेन, सॉरी जिसे अपन पोलन ग्रेन आर जनरली मोनोकॉलपेट। जितने जो मोनोकोट्स जो प्लांट होते हैं उसके जो पोलन ग्रेन होते हैं उसमें केवल एक जर्मिनल पोर होता है और उसे कहते हैं अपन मोनोकॉलपेट। तो मोनोकोट्स जो प्लांट होंगे उनमें पोलन ग्रेन कैसे होंगे बेटा, मोनोकॉलपेट होंगे। और जो डाइकोट्स होते हैं, इन डाइकोट्स द पोलन ग्रेन आर जनरली ट्राइकॉलपेट। तो डाइकोट्स जो प्लांट होंगे उसमें पोलन ग्रेन कैसे होंगे, ट्राइकॉलपेट होंगे। तो अगर मैं यदि कहूं कि यदि ये अभी पोलन ग्रेन में कहूं इस तरीके का ये पोलन ग्रेन है अभी, तो अभी इसमें कितने पोर है, 1। तो ये कैसा पोलन ग्रेन है अभी, मोनोकॉलपेट। और मोनोकोट्स प्लांट में इस तरीके का क्या होगा, पोलन ग्रेन होगा। अब मैं कहूं कि इसमें एक जर्मिनल पोर ये हो गया और एक ये हो गया जर्मिनल पोर। अब ये जर्मिनल पोर दो हो गए इसमें, तो ये कौन सा हो गया, बाइकॉलपेट हो गया। तो ये पोलन ग्रेन कैसा है, बाइकॉलपेट। और मैं कहूं एक और जर्मिनल पोर अगर इसमें हो, तो ये जैसे ये कौन सा हो गया अभी, अब इसमें कितने जर्मिनल पोर हो गए, 3। देखो 1 2 और 3। और 3 जर्मिनल पोर किसमें होते हैं अभी, डाइकोट्स प्लांट्स में। तो डाइकोट्स प्लांट में कितने जर्मिनल पोर होंगे, जर्मिनल पोर होंगे 3। और उसे क्या कहेंगे, ट्राइकॉलपेट। तो ये ट्राइकॉलपेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, एक्साइन कवर्ड बाय ए येलो विथ स्टिकी फैटी सब्सटेंस नॉन एज पोलन किट। तो देखिए जो अपने एक्साइन जो लेयर है इसके चारों ओर एक येलोइश स्टिकली फैटी सब्सटेंस से मिलकर बना एक कवर होता है, यानी इसके ऊपर एक येलो कलर की क्या होती है, लिपिड या फैटी सब्सटेंस से मिलकर बनी एक लेयर प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पोलन किट कहते हैं। और ये पोलन किट जो है हेल्प इंसेक्ट पोलिनेशन, इंसेक्ट पोलिनेशन में हेल्प करती है, क्योंकि ये इसको चिपचिपा बना देती है पोलन ग्रेन को, जिससे पोलन ग्रेन इजी वे से इंसेक्ट या जो भी पोलिनेटर्स होते हैं उनकी बॉडी से चिपक जाते हैं और इन्हें इजी वे से स्टिग्मा पर ट्रांसफर किया जा सकता है। तो पोलन ग्रेन जो है उस पर जो एक्साइन होती है उस पर एक येलो विथ स्टिकली फैटी सब्सटेंस से मिलकर बनी हुई पोलन किट भी पाई जाती है। तो ये हो गया अपने एक्साइन। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें इंटाइन। जब मैंने आपको बता दिया इट इज इनर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन, तो ये इनर लेयर होगी पोलन ग्रेन की। इट इज थिन, बहुत पतली लेयर के रूप में ये प्रेजेंट होती है, सॉफ्ट होती है एंड इलास्टिक इन नेचर। तो बहुत थिन होगी, सॉफ्ट होगी और इलास्टिक नेचर की होगी। तो थिन लेयर के रूप में ये प्रेजेंट होती है, जबकि जो आउटर लेयर है वो थिक होगी, रिज्ड होगी और किसकी बनी है भाई, स्पोरोपोलेनिन से बनी है। तो ये हो गया अपना इलास्टिक नेचर की है। इट इज मेड अप ऑफ पैक्टिन एंड सेलुलोज या पैक्टोसेलुलोज। जो ये इंटाइन है वो किसकी, पैक्टिन और सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है, यानी पैक्टोसेलुलोज से बनी है। तो ये पैक्टोसेलुलोज से बनी है, जबकि बाहरी जो या मैं कहूं कि जो एक्साइन है वो किससे बनी है, स्पोरोपोलेनिन की, और ये पैक्टोसेलुलोज की यानी पैक्टिन और सेलुलोज से बनी है।
देखिए बेटा, कुछ जो साइंटिस्ट है उन्होंने जो एक्साइन लेयर है उसे और सब लेयर्स में क्लासिफाइड किया। वो किस तरीके से क्लासिफाइड किया वो मैं आपको बता दूं। तो देखिए, एक्साइन जो लेयर है वो दो लेयर में बटी हुई है, फिर सेक्साइन और नेक्साइन। सेक्साइन और नेक्साइन। सेक्साइन जो है वो फिर टू सब लेयर में बटी हुई है, टेक्टम और बैक्यूलेट लेयर में। और जो नेक्साइन है वो टू सब लेयर में बटी हुई है, फुट और इंडेक्साइन लेयर में। तो देखिए बेटा, कुछ जो राइटर्स है या कुछ जो बायोलॉजिकल साइंटिस्ट है उन्होंने जो अपना माइक्रोस्पोर है या पोलन ग्रेन है उसमें जो एक्साइन जो कवर्ड है या जो एक्साइन लेयर जो है आउटर लेयर, उसको दो सब लेयर्स में क्लासिफाइड किया, सेक्साइन और नेक्साइन। सेक्साइन के फिर टू सब लेयर है, टेक्टम और बैक्यूलेट। और नेक्साइन के भी टू पार्ट है, फुट लेयर और इंडेक्साइन लेयर। ठीक है, तो इस तरीके से इसे और क्लासिफाइड किया गया है। तो अपने देखिए, जो अपन ने बात की स्पोरोड्रम, वो अपने कंप्लीट हो गए। स्पोरोड्रम के रूप में पोलन ग्रेन के चारों ओर एक्साइन और एंटाइन लेयर प्रेजेंट होती है। जो एक्साइन जो लेयर है वो आउटर लेयर है, एक थिक और रिज्ड स्ट्रॉन्गली लेयर्ड है जो स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। और जो एंटाइन लेयर है ये एक थिन और सॉफ्ट और इलास्टिक लेयर है जो पैक्टोसेलुलोज से बनी है। क्लियर? देखो, जो एंटाइन जो लेयर है, एंटाइन लेयर से ही जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं तो जो पोलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन होता है वो एंटाइन लेयर से ही होता है। और जो पोलन ट्यूब निकलती है वो इन जो अपन ने जर्मिनल पोर देखे उन जर्मिनल पोर से ही क्या निकलती है? पोलन ट्यूब निकलती है। ठीक है, एक मैं यहां पर इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ था। मोनोकॉलपेट, बाइकॉलपेट, ट्राइकॉलपेट, मल्टीकॉलपेट। देखिए, मोनोकॉलपेट मतलब वन जर्मिनल पोर प्रेजेंट हो पोलन ग्रेन में, तो उसे अपन क्या कहेंगे? मोनोकॉलपेट। जब दो जर्मिनल पोर हो किसी पोलन ग्रेन में तो उसे क्या कहेंगे? बाइकॉलपेट। जब तीन हो तो ट्राइकॉलपेट। और जब तीन से अधिक हो तो उसे कहेंगे मल्टीकॉलपेट। क्लियर? चलिए आगे अपन बात करें। देखो, मैंने कहा था कि अपन ने यहां पर अपन जो पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर है वो 3 पॉइंट्स में बात करेंगे। तो स्पोरोड्रम हो गया अपना या पोलन वॉल हो गए अपने, पोलन साइटोप्लाज्म सेकंड पार्ट है और पोलन न्यूक्लियस थर्ड पार्ट है। तो हम उन दोनों पार्टों की बात करें तो पोलन साइटोप्लाज्म, तो बेटा ये जो अंदर स्पेस दिख रहा है आपको, ये इसके अंदर पोलन साइटोप्लाज्म भरा होता है। ये पोलन साइटोप्लाज्म है। ये क्या है? इसमें एक बड़ी वैक्यूल प्रेजेंट होती है, तो ये एक वैक्यूल हो गई और ये साइटोप्लाज्म हो गया। इनिशियल स्टेज में जो वैक्यूल्स होती है वो छोटी छोटी होती है और जब मैच्योर स्टेज आ जाती है तो ये धीरे धीरे सारी जो वैक्यूल्स है वो कनेक्ट होकर एक बड़ी वैक्यूल का फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, तो देखिए जो पोलन साइटोप्लाज्म में ये अंदर भरा हुआ मटेरियल पोलन साइटोप्लाज्म है, जो एक्टिव एंड डेंसी साइटोप्लाज्म होता है। तो इसमें बहुत एक्टिव और डेंसी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, जो बहुत अत्यधिक एक्टिव होगा और थोड़ी डेंसिटी जो है वो बहुत अधिक हाई डेंसिटी रहेगी इसकी। तो ये सघन और सक्रिय क्या भरा रहता है? इसमें साइटोप्लाज्म रहता है। प्रेजेंट ऑल सेल ऑर्गेनेलीज, और इसमें सारे जितने भी जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो प्रेजेंट होते हैं। यानी इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सारे जो भी जो सेल के लिए जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और ये अपनी हो गई वैक्यूल, जो अपन रिक्तिका के रूप में बात कर रहे हैं या राजधानी है, ये वैक्यूल हो गई। तो ये तो थी अपनी क्या? एक्साइन, ये हो गई एंटाइन, ये हो गया अपना जर्मिनल पोर, ये हो गया अपने साइटोप्लाज्म, ये हो गई वैक्यूल। नेक्स्ट अपन बात करें पोलन न्यूक्लियस। देखो बेटा,
पोलन न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस, उसे पोलन न्यूक्लियस अपन कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म्ड ऑफ यूनिन्यूक्लियर, फर्स्ट स्टेज में जो माइक्रोस्पोर में 1 न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है, तो एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है किसमें, जिसको इसकी जो पोलन ग्रेन की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें ये यूनिन्यूक्लियर होगा या यूनिसेल्युलर होता है। धीरे धीरे ये जो होता है लेटर बाइन्यूक्लियर स्टेज में आ जाता है और 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, जिसमें एक बिग न्यूक्लियस और एक स्मॉल न्यूक्लियस होता है। तो देखिए ये इसकी इनिशियल स्टेज है। इसके बाद में मैं लेटर स्टेज की बात करूं तो इसमें इस न्यूक्लियस में डिवीजन होता है, यानी माइटोसिस डिवीजन होता है, जिससे कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है, और कैरियोकाइनेसिस होकर इसमें 2 न्यूक्लियस जो है वो फॉर्मेट हो जाते हैं। तो देखिए बेटा, आपको पता है जो पोलन ग्रेन है वो हैप्लॉइड कंडीशन में है, क्योंकि इनका फॉर्मेशन ही किससे हुआ है, मियोसिस से हुआ है। तो इस कंडीशन में एक स्मॉल न्यूक्लियस और एक बिग न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये 2 न्यूक्लियर स्टेज इसकी आ जाती है। जो स्मॉल होता है वो जर्मिनेटिव न्यूक्लियस होता है, और जो बिग होता है उसे वेजिटेटिव न्यूक्लियस अपन कहते हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव या जर्मिनेटिव न्यूक्लियस है, और ये है जो है वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। ये यदि मैं बात करूं तो ये क्या है, एक्साइन है। ये मैं अगर बात करूं तो ये क्या है, इंटाइन है, इंटाइन। और ये मैं अगर बात करूं तो ये क्या है बेटा, जर्मिनल पोर है। ये अगर अपन बात करें तो ये वैक्यूल है। ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, जिसे अपन पोलन साइटोप्लाज्म कह सकते हैं। तो ये थी भी अपनी स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर में उसमें एक क्या होती है, स्पोरोड्रम होती है। स्पोरोड्रम के 2 पार्ट है। तो ये आपको जो दिख रही है स्पोरोड्रम है, जिसमें 2 पार्ट है, एक्साइन और एंटाइन। उसके बाद सेकंड पार्ट है वो है पोलन साइटोप्लाज्म, जो इसके अंदर भरा हुआ है। ये पोलन साइटोप्लाज्म है जो एक्टिव और डेंसी नेचर का होता है। और उसके बाद अपन बात करें पोलन न्यूक्लियस, तो पोलन न्यूक्लियस जो होती है फर्स्ट स्टेज में, या जो इसकी फर्स्ट स्टेज होगी उसमें यूनिन्यूक्लियर ही होता है। और जो लेटर स्टेज अगर अपन बात करें तो वो बाइन्यूक्लियर कंडीशन में ये होता है, जिसमें एक स्मॉल न्यूक्लियस जो होता है वो जर्मिनेटिव न्यूक्लियस होता है, और एक बिग न्यूक्लियस होता है उसे अपन वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। और इससे किस तरीके से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, यानी मेल गैमेटोफाइट बनता है, वो अपन नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। तो ये था बेटा आज का अपना टॉपिक, जिसमें हम पोलन ग्रेन क्या है उसका इंट्रोडक्शन अपन ने देखा और स्ट्रक्चर अपन ने देखी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।